हमारा आज का क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड को h ऊंचाई के भवन से गिराया जाए। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए इस बात पर। यदि किसी पिंड को h ऊंचाई के भवन से गिराया जाए तो नीचा जब वो पहुंचेगा धरती पर, पृथ्वी के सतह पर जब पहुंचेगा तो उसका वेग क्या होगा, किस वेग से धरती से टकराएगा वो। ध्यान से देखिए, यदि मैं इसको गिराऊं, देखो ध्यान से, यदि मैं इसे गिराऊं ऊपर से नीचे तो देखो अभी 0 पर है, लेकिन गिरेगा तो कुछ रफ्तार से गिरेगा। जैसे मान लो आप गेंद ही ऊपर से गिराते हो तो नीचे गिरता है तो किसी न किसी रफ्तार से धरती से टकराता है। यदि आदमी को ही ऊपर से छलांग मरवा दो, धक्का मार दो, तो वो जो नीचे गिरेगा तो उसका पैर हाथ टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वह किसी न किसी रफ्तार के साथ नीचे गिरेगा। अच्छा, मैं जैसे यहां से कूद जाऊं तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? इतना रफ्तार है कि मेरा पांव उसको सह लिया, ऐसे करके जंप मारा, काम खत्म। लेकिन यही मैं एक महिला इमारत से कूद जाऊं तो उसके बाद पैर हाथ टूट जाएगा मेरा। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा रफ्तार के साथ गिरूंगा। मतलब जितनी ज्यादा ऊंचाई उतने ज्यादा रफ्तार से टकराऊंगा। सही कह रहा हूं मैं? मान लो तार के पेड़ से कोई गिरा तो मर जाता होगा, लेकिन घर में लीची का पेड़ है पास में, उस पर से गिरा तो बहुत पास था तो मरने से पहले ही बच गया वो। मतलब पैर हाथ टूट टाट के रह जाता है वो। अब मैं देख रहा हूं बच्चा बात कर रहा है, रे लड़का अभी फॉर्मूला निकालने वाला हूं, कितना ऊपर से गिरेगा तो तेरा क्या होगा वो। ध्यान दे लो इधर। क्या यहां तक की बातें क्लियर है? आज हम जानने वाले हैं h ऊंचाई के भवन से किसी वस्तु को गिराया जाए, मतलब इसको जस्ट छोड़ दिया जाए। गिराया गया, फेंका नहीं गया है। और गिराया जाने का मतलब है जस्ट ऐसे करके छोड़ देना। छोड़ने का मतलब है उसका रफ्तार कितना होना, 0 होना। ठीक है, तो प्रश्न यह है कि h ऊंचाई से किसी पिंड को गिराया जाए। अरे एक चपाट मारूंगा 4 विकेट लग जाएगा। इधर देखना है ना, फोन लेके वो चल आता है बस, उससे अच्छा यहाँ फोन रखा हो, इसको देखो। हाँ इधर देखो ना सब, इधर देखो ना। बस मैं कह रहा था, क्या हुआ? हाँ सबके पास है, मुझे पता है। इधर देखिए, बस 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 मैं कह रहा हूं h ऊंचाई से इसको गिराया जाएगा, h ऊंचाई के भवन से गिराया जाएगा तो किस रफ्तार से टकराएगा। मैं h क्यों कह रहा हूं? ऊंचाई को अंग्रेजी में कहते हैं हाइट, इसीलिए मैं इसे क्या कह रहा हूं, h। h ऊंचाई से गिराया जाएगा तो धरती पर आकर के टकराएगा, किस रफ्तार से टकराएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैं लिख रहा हूं h ऊंचाई के भवन से पिंड को गिराने पर पिंड सतह से किस वेग से टकराएगा। ठीक है, किस वेग से टकराएगा वो हम निकाल रहे हैं। देखो तो यहां से गिराए हैं, धरती पर आकर के यहां पर आके टकरा जाएगा धरती से। जिस वेग से टकराएगा उस वेग की बात कर रहे हैं हम। हमने कल परसों में या फिर आपने 9th में भी पढ़ा होगा गति के समीकरण। हम गति के 3 समीकरण जानते हैं। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। होता है ना? यही हमारा 3 के 3 गति के समीकरण है। फिर से तीनों नहीं मान रहा है ना रे, ऐसे मुंडी मचोड़ूंगा ना कि सोएगा तभी उठले रहेगा मुंडी। अच्छा पता नहीं क्या है वहां पे, यहां देखो, बताओ तो u क्या है? तू खड़ा हो जा, तुम, यस तुम्हारे पीछे, हाँ तू खड़ा हो जा। आज पहला क्लास है, खड़ा होके बिताओ थोड़ा देर, तो थोड़ा सा ध्यान रहेगा यहाँ पे। बाकी लोग ध्यान देना यहाँ पे। देखो v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग। क्यों होता है u प्रारंभिक वेग? क्योंकि v से पहले u आता है, इसीलिए u को हम कहते हैं प्रारंभिक वेग। v से वेग, a से त्वरण, t से समय, यहां पर इसी में सोचते हैं हम। v का मतलब अंतिम वेग, u का मतलब प्रारंभिक वेग, 2 है ये है, a का मतलब त्वरण और s का मतलब विस्थापन। जरा सोचो तो, यहां से यहां गिराए तो विस्थापन कितने? 0। वाह वाह। यहां से यहां गिराए तो विस्थापन कितने? h।
अरे जितने दूर चला नीचे उतने ना विस्थापन, यानी कि h पता है हमको, बढ़िया देखना। अच्छा अच्छा, यहां से गिरा है तो u पता है क्या? नहीं पता है। u 0, गिराए हैं छोड़े हैं तो u कितना? 0। अच्छा अच्छा, u हो गया। a तो GA है, कल ही पढ़े हैं कि भाई धरती माँ यदि किसी को बुला रही है किस त्वरण से? G त्वरण से, जिसका मान सामान्यतया 10 होता है। गमछा इधर देख ले, तू भी उसी की कोटि में बैठ जा भाई, बैठ जा। S क्या है? S विस्थापन है। सब कुछ पता है तो देखो ना, इसमें सब कुछ नहीं पता है, हम भी आराम से निकाल लेंगे। अब इन दोनों के समीकरण लगाने के लिए भी हमको समय चाहिए, और समय तो नहीं दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन इसका। देखो कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा गति के किस समीकरण से? कौन सा समीकरण यूज करूं? पहला, दूसरा कि तीसरा? पहला, दूसरा या तीसरा? तीसरा। तो गति के तृतीय समीकरण से। गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है? कहता है v² बराबर u² प्लस 2as। u का मान तो 0 है यहाँ पर, अरे वस्तु को गिराया गया है तो u का मान v हमको निकालना ही है, तो v² बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2 a का मान g लिखते हैं ना, v फॉर्मूला आ रहा है, s का मान h। अरे कितने दूर चला? h, तो v² बराबर 2gh, सही है ना? या फिर v बराबर √2gh, यानी कि यदि हम h ऊंचाई के भवन से पिंड को नीचा गिराए तो पिंड किस वेग से धरती से टकराएगा? √2gh। 2 तो 2 ही है, g का मान तो 10 ही है, और h आपको दिया रहेगा, यानी कि कितना दूर से गिराओगे तो वेग केवल एक ही बात पर निर्भर करेगा, और वो बात क्या है? h। क्योंकि देखो 2 का मान तो 2 ही है, g का मान जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक 10 रहेगा, तो हमें एक चीज बस क्या दिया रहेगा कि काम बन जाएगा? h दिया रहेगा, काम बन जाएगा। समझ में आई बात? यस। तो क्वेश्चन लिखे, यही क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन लिखने से पहले हमें कुछ लिखना पड़ेगा, तो पहले क्वेश्चन लिख ले। यही आज का क्वेश्चन है, h ऊंचाई के भवन से पिंड को गिराने पर पिंड सतह से किस वेग से टकराएगा? ये लिखे, पिंड सतह से किस वेग से टकराएगा? पिंड सतह से किस वेग से टकराएगा? लिखो तो, माना ये लिखने के बाद, गा लिखने के बाद सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वाले लिखे। माना किसी पिंड को h ऊंचाई के भवन से चित्रानुसार गिराया जाता है। चित्रानुसार गिराया जाता है तो पिंड का प्रारंभिक वेग शून्य होगा। यहां तक आ गए? पिंड का प्रारंभिक वेग शून्य होगा। इसीलिए डायग्राम बना के गति के जैसे यहां है ना, वैसा ही गति के तृतीय समीकरण से यहां तक आ जाना है। ये तीनों हम पहले से लिख चुके हैं, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ये रहा गति के तृतीय समीकरण से, यहां से लेकर के यहां तक आ जाओ बस। और चूंकि हमने ये सब लिख रखा है तो नीचे वाला नहीं लिखना है। आ जाइए नीचे तक। तो जैसा कि मैंने बताया कि किस ऊंचाई से गिराएंगे तो कितना देर बाद गिरेगा वो निकालना है। देखिए ध्यान से, ये तो हमारा है ही। अब देखिए क्या क्या हमें पता है, हमें निकालना क्या है सो बताओ पहले। समय, इस प्रश्न में क्या निकालना है हमें? समय। क्या निकालना है? कैसे निकालेंगे?
फिर से वो नीचे देख रहा है, क्या बात है, फोन है। कितना प्यारा बच्चा है, घर से उतना दूर से यहाँ आकर के फोन चलाने आ रहा है बच्चा। बताओ, 6 बजे उठता है, 10 किलोमीटर साइकिल चला के यहाँ आता है, यहाँ के क्या करता है, फोन चलाता है। घर पर लग रहा है सब लोग इसको पीटने होंगे फोन चलाने से, है ना। इधर देखो, तुम्ही से पूछूंगा मैं अभी, मुझे बताओ शुरुआती वेग कितना, 0। ठीक, हमें शुरुआती वेग पता है 0। अच्छा, हमें पता करना है समय क्या होगा, तो मैं लिखता हूं सॉल्यूशन गति के द्वितीय समीकरण से। द्वितीय समीकरण से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों में द्वितीय काहे लिया, तृतीय क्यों नहीं लिया, तो क्योंकि तृतीय में समय है नहीं। तृतीय में समय है तो ये लेकर के समय तो नहीं है, निकाल सकते हैं। प्रथम काहे नहीं लिया, प्रथम में अंतिम वेग चाहिए जो हमें पता नहीं है। लेकिन दूसरा लेता हूं तो देखो एस पता है क्या, हाँ कितना है एस, एच। यू पता है क्या, हाँ कितना है 0। ए पता है क्या, हाँ कितना है 10, यानी जी। टी पता है क्या, नहीं, जो कि निकालना है। तो मैं लिखूंगा गति के द्वितीय समीकरण से एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सही लिखा। चलिए एस का मान एच, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एस का मान एच बराबर यू का मान 0। टी कुछ हो जाए क्या फर्क पड़ता है, हाफ ए का मान जी या टी का मान कुछ ने पता नहीं, निकालेंगे। अरे मेरे प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे विद्यार्थियों, देखो ना एच बराबर क्या आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर। पता है ये हाफ का मतलब होता है नीचा में, ये ऊपर चल गया तो हो गया 2h। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि केवल मैं पढ़ रहा हूं, यहां ध्यान दे लो सब लोग, पता नहीं सब अपने अपने ख्यालों में गुम है। 2h बराबर जी टी स्क्वायर। अरे मेरी आंखें चौंधिया सी गई, मेरा आंसर आ गया, देखो ना रे। अरे कुछ नहीं तो एक है यहाँ, बस इसको उल्टा लिख देता हूं ताकि तुम्हें मजा आ जाए। देखो तो जी टी स्क्वायर को 1 से गुना किया तो जी टी स्क्वायर बराबर 2h। अरे मेरी आंखें जो मैंने बोला था चौंधिया सी गई है। टी स्क्वायर बराबर 2h बट्टा जी, तो टी बराबर रूट अंडर 2gh, 2h बट्टा जी। देखो क्या कह रहा हूं मैं, क्या हमें समय निकालना पड़ेगा, तब भी जी का मान तो पते है कितना 10, एच ओ दिया रहेगा, क्या हम समय नहीं निकाल लेंगे। गुल्लू अखाड़ा में जाओ, यहाँ काहे लड़ रहा है, बॉर्डर पर जाओ, बढ़िया से लड़ने का मौका मिलेगा। तुम उसको चेप देना, वो तुमको चेप देगा। मेरे बानर कहीं का टकरा देंगे दोनों को। एगो देखा है, एगो वीडियो में मैं देखा था, 2 आदमी था, उसका मुंह सटा हुआ था। एक के आदमी है, ठीक नहीं सॉरी, 2 पूरा धर 2 है, मुंडी से मुंडी उसका चिपका हुआ है, दोनों एक साथ चल रहे, वैसा ही हो जाएगा तुम दोनों। इधर देखो, इधर देखो, समझ गया मैं यार, इधर देख ले। देखो तो इस प्रकार से समय का फार्मूला क्या आया, हाँ टीप लो। क्वेश्चन लिखने के बाद कुछ लिखवाऊंगा, लिखो तो। क्वेश्चन लिखा, जब मैं सिखला रहा था उस समय क्वेश्चन टीप रहे थे, राइट। कितने मेधावी छात्र हैं, कितने तेजस्वी लोग हैं। लिखो लिखो लिखो। बन रहा है तुमको, अरे यार बन रहा है तुम्हारी आंख। हाँ बोलू मैं, लिखेंगे माना, एक लाइन का बस है, इस क्वेश्चन के बाद एक लाइन बस लिखना है। लिखिए माना h ऊंचाई के भवन से, अरे क्वेश्चन के जस्ट नीचे में लिखना है एक लाइन का, मैं बोला था सिर्फ प्रश्न लिखिए, आप आंसर तक पहुंच गए। माना h ऊंचाई के भवन से किसी पिंड को चित्रानुसार गिराया जाता है। माना h ऊंचाई के भवन से किसी पिंड को चित्रानुसार गिराया जाता है, चित्रानुसार गिराया जाता है, चित्रानुसार गिराया जाता है। चित्र छाप करके पूरा, तो गति के द्वितीय समीकरण से पूरा नीचे तक आ जाओ, चित्र छाप करके यहां तक आ जाओ, फिर हम करेंगे क्वेश्चन। हाँ ये फिर से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो चित्र बहुत बड़ा है रे, बोल रहे फिर से, लग रहा है जैसे 1 घंटा लगेगा चित्र टिपने, वैसे बोल रहे। बोलो क्वेश्चन,
अरे क्वेश्चन बोलूं? मैं अब लिखूंगा और नहीं समझे, अपने से लिखवाऊंगा और उसको जो है सो करना रहेगा, या लिख ही दूं? हाँ, अपना अपना सब्जेक्ट में मतलब नहीं समझा, मैं फिर से समझाओ मुझे। फिजिक्स के पीरियड में होगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मेरे प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे दुलारे दुलारे विद्यार्थियों, इधर देखो। चलो चश्मीश, अरे दोस्ती घर पे निभाओगे ना, यहाँ वैसे ही बैठा जाता है। और दोनों कंधा पे रख करके टुल्लू क्यों? हाँ इधर देखो, मैं बता रहा था प्रश्न। मान लो एक गेंद को, क्वेश्चन देखो, लिखो, एक गेंद को बच्चा ने पैग मार के इसीलिए ये हो रहा है। एक गेंद को 20 मीटर ऊंचे भवन से गिराया गया है, तो पहला गेंद का उड़ान काल ज्ञात करें। उड़ान काल क्या होता है समझ में आया? जितने देर में गेंद नीचे टकराएगा धरती से ओकरे बोलते हैं उड़ान काल, और जितने देर तक हवा में रहा उड़ान काल ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है। दूसरा, गेंद किस वेग से पृथ्वी से टकराएगा? गेंद किस वेग से पृथ्वी से टकराएगा? मैं ही सॉल्व करता हूं, पहला क्वेश्चन है, मजा आएगा। सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिखने से बढ़िया एक बार देख लो ना, फिर उसको पॉज भी कर दूंगा, तुम लोग लिखते भी रह जाओगे। पहले सुन लो मेरी बात। क्या हमने दोनों फॉर्मूला में देखा कि केवल हमें एक चीज चाहिए? बोलो ना, हमें केवल एक चीज चाहिए। वो चीज कौन सी है? ऊंचाई। और प्रश्न में ऊंचाई सुनहरे अक्षरों में बोल्ड करके लिखा हुआ है। कितना? क्या नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन तो अब हलवा है, हलवा है, हलवा है, हलवा है, गूंज गूंज के हलवा है? नहीं, तो मैं लिखूंगा गिवन, हमें दे दिया है कि भैया ऊंचाई कितना है? 20 मीटर। तो पहला प्रश्न, टाइम ऑफ फ्लाइट, फॉर्मूला बोलो। भूल गया ना सब? बुलंतियों बोलो ना भाई। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? √2h/g। अरे यही ना, जय। टाइम ऑफ फ्लाइट तो अभी यही पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं? अरे समय का फॉर्मूला यही ना है। लो अब सही है। अरे गजब हाल है। एक गेंद को 20 मीटर ऊंचाई से गिराया गया है, धरती पर कितना देर के पार पहुंचेगा? उसका फॉर्मूला क्या है? T बराबर √2h/g। इसी जन्म में थोड़ा देर पहले पढ़े हैं। ओके, दो तो ये है, h का मान 20, g का मान 10। मैंने कल कहा था जब तक मैं ना कहूं या क्वेश्चन में न दिया हो बुआ, तब तक फोन चलाते रहना। तुम फोन चलाते रहना, फोन चलाना बहुत जरूरी है, लत लगा हुआ है, मर जाओगे नहीं चलाओगे तो तुम। इसलिए जिंदा रहो, फोन चलाओ। 2 को 2 से 1 को 2 बाहर निकला, आंसर कितने आ गया? सेकंड, 2 सेकंड। दूसरा बोलो, क्या है दूसरा क्वेश्चन? देखो देखो, साफ साफ लिखा है, गेंद किस वेग से धरती मां से टकराएगा? वेलोसिटी का फार्मूला है, बोलो 2gh। 2 तो 2 ये है, g हमारा 10 है, h का मान 20 है। अरे आंखें चमक सी गई है। 20 दूनी का 200, सॉरी 20 दहे का 200 और 200 दूनी का 400। 400 का रूट आजकल क्या आ रहा है? 20 मीटर पर सेकंड। छाप लो। बन गया? नहीं, मैंने बनाया, तुम कहां बनाया? चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, सुनो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों।
मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि भाई एगो छत पर जो है हाथी को ले गए, रे सुनो ना, एक छत पर हाथी को ले गए हैं और खुद भी गए हैं, दोनों एक के साथ छत से कूद गए हैं। चल ठीक है, कुत्ता को ले गए, चलो कितना भी छोड़ो। अरे छत पर ले गए हैं 5 किलो का बटखारा, 1 किलो का बटखारा और 100 ग्राम का बटखारा, तीनों को एक साथ गिरा दिए हैं। कौन बटखारा जल्दी धरती में पहुंचेगा? 5 किलो। सबको लग रहा है ना 5 किलो? ऐसा यहाँ कोई है ऐसा प्राणी या जीव जिसे लग रहा हो कि 5 किलो के अलावा भी कोई आंसर होगा? है, एक है जीव और दूसरा 2-3 है। उसके लिए कितना आंसर उसको लग रहा है? 100 ग्राम वाला जल्दी पहुंचेगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, 5 किलो वाला जल्दी पहुंचेगा। ये सही है भाई। अच्छा चलो छोड़ो, कौन ज्यादा रफ्तार से टकराएगा? क्या बात है, ज्ञानी ज्ञानी। अरे मैं तब तो कह रहा हूं ना, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ध्यान दे लो इधर विद्यार्थियों, ध्यान दे लो इधर। अभी सब भले ही बोल रहा है कि 5 किलो वाला जल्दी गिर जाएगा, 1 किलो वाला देर से गिरेगा। अरे दोनों को गिरा दूंगा छत पर ले जा करके, तुम्हें दोनों पर एक्सपेरिमेंट चलेगा हमारा। वो हाँ हौला है, वो भारी है, ठीक है। सुनो ना रे, सुनो ना, हमने गिराया ऊपर से छत पर से, किसको? 5 किलो, 1 किलो, मान लो 10 किलो, 10 किलो बटखारा, 5 किलो 1 किलो, मन है तो 100 ग्राम वाला ले लो, मन है 200 ग्राम वाला ले लो। प्रश्न यह है कि कौन कितना समय में गिरेगा। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कह दिया कि सबको गिराया गया जो है वो 80 मीटर ऊंचे टावर पे चढ़ के तब गिराया गया है। कितना ऊंचाई पर? 80 मीटर। मतलब वो जो फोन वाला टावर होता है ना, उसी पर चढ़ करके तब गिराया है। एक्सपेरिमेंट बड़ा जोरदार है। हाँ, ऊपर से गिराया है। प्रश्न ये है कि कौन सा पहले गिरेगा। वो तू जो कर रहा है, तो तेरे क्लास को मैं पास कर चुका, तुम्हें लगता होगा कि भैंस शरीर को ही पता चल रहा है। धैर्य गधा कहीं का, जीवन में वही करता रह जाएगा तुम। कद्दू गिरा हुआ है, कलम गिरा हुआ है। अच्छा तुम ही ऐसा कि घर में सब ऐसने है? सुनो बस छोड़ो उसको। देखो क्या है ना, इग्नोर करना सीखो तुम भी। देखो क्या मैं कह रहा था, बालिकाओं तुम भी बात करोगी। लो, कोई अच्छा एक है कहाँ इसमें? हाँ है वो अच्छा, खुद को अच्छा घोषित करने में पड़ा हुआ। सुनो ध्यान से, मैं कह रहा था कि आंसर सब गलत दिया है। अब बोलने में देखो टपर टपर बोल रहा है। क्वेश्चन मैंने कहा कि 5 किलो, 10 केजी और 1 केजी के पिंडों को 80 मीटर से गिराया गया है। ऊंचाई से गिराया गया है। 80 मीटर ऊंचाई से गिराया गया। कितने ऊंचाई से? 80 मीटर से। केकरा 5 किलो, 10 किलो और 1 किलो को। तो कौन सा पिंड पहले पहुंचेगा? कौन सा पिंड पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा? पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा। बोलो बउआ। अब कहोगे सर बड़ा अच्छा है, नीचा पहुंचने का एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला आप ही ने बताया है टाइम ऑफ फ्लाइट का। हम लिख रहे हैं 10 किलो के लिए, 10 केजी के लिए कौन सा पहले पहुंचेगा देखते हैं। 10 किलो के लिए निकाल के टाइम देखते हैं। बताओ क्या लिखोगे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला? 2h/g। दू ये है, h का मान 80 है, g का मान 10 है। बेचारा रूटे में है, गया 8 दूनी के 16, 16 का रूट क्या होता है? 4 सेकेंड। केकरा लिए है ही? 10 किलो के लिए। चलो बउआ 20 केजी के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो 20 है ये ना, 5 चल 5 केजी के लिए बोलो फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखोगे? 2h/g। रूट में दू ये है, h बोलो ना 5। अच्छा वाह, बच्चा कह रहा है h5। कोई तो कहा क्या फिर से 4 सेकेंड है? अरे
अच्छा, जी का मान 5 होगा। कहिया बदला जी का मान? कल तक तो 10 था। अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर जी न बदली। जी का मान हमेशा 10 रहेगा। क्या आंसर 4 सेकंड है? अरे बच्चा समझ रहा है सर, 10 था ना, वह चलता 10 लिखे थे। भावनाओं में बह गया। अरे पिछला दुन्नू दांत फाड़ रहा है, दांत निकल जाएगा। चलो रे 1 किलो के लिए, अरे बोलो ना। अब तुम ही बताओ, तुम लोग जो कह रहा था, अरे तुम लोग जो कह रहा था कि 5 किलो नीचा पहले गिरेगा, गलत कह रहे थे ना। देखो कैमरा मेरे पास है, देखो 2 चौक है, पक्का लग रहा होगा भारी है, हल्का है। दोनों गिराता हूं, देखना कितना देर में धरती को टच करेगा दोनों। देखो सेम टाइम सेम जगह। फुटना गया तेल लेने, समझ दो लो ना। मैं कुछ करता हूं तो फुटिए जाएगा, टूटिए जाएगा। हाँ, एक साथ गिराऊंगा दोनों को, देखना कौन पहले गिर रहा है। एक साथ नहीं देखा, कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है। एक साथ दोनों गिरा है, और सच में गिरता है एक साथ, समझे? एक साथ सच में गिरता है। जो बच्चा आगे होगा उसको दिख गया होगा, देखना ना, कैमरा में भी देखोगे तो दिखेगा। एक साथ दोनों गिरेगा, देखना एक साथ। एट सेम इंस्टेंट बोथ बॉल्स आर ड्रॉप्ड आउट। ओके, अब सुनो अगला पॉइंट। इस प्रकार हमें समझ में आया कि हमें किसी को कुछ भी करें, यानी कि हम 5 किलो 1 किलो 2 किलो को गिराएं तो दोनों तीनों पांचों साथ में गिरेगा। अब एक और एक्सपेरिमेंट मेरे मन में आ रहा है, मैं उसे भी लगे हाथों कर ही देता हूं ताकि हमें समझ में चीजें आ जाएं। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, समझ रहे भावनाओं को? लो, इसी का एक पत्ता तोड़ करके इसी पत्ते को कुर्बान करता हूं मैं। अब इस प्रश्न के हिसाब से, रे लोहेरा देखो इधर, इस प्रश्न के हिसाब से प्रश्न कह रहा है यदि मैं इस पत्ता को और इसे भी गिराऊं तो दोनों को साथ में गिरना चाहिए। चलिए गिराते हैं। देखिए, एक पहले गिर गया एक बाद में। तो पत्ता पहले नहीं गिर पाया क्योंकि पत्ता को हवा ने रोक लिया गिरने से। यानी हम जब ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो एक बात को हमेशा सत्य मानकर चलना है, एक बात को मान के चलना है कि हवा का अवरोध नगण्य है, शून्य है, या कोई काम करने उससे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब ये फॉर्मूला सत्य है। तो हम इस बात को नोट में लिखेंगे लास्ट में। पहले लिखे तो क्वेश्चन लिख करके आंसर तक आ जाओ। और लास्ट में लिखना है तीनों पिंड एक साथ पृथ्वी पर गिरेगा। लास्ट में लिखना है तीनों पिंड एक साथ पृथ्वी पर गिरेगा। हाँ, मजा आने वाला है तुम लोगों को। और मैं इसे अभी तुरंत ही सॉल्व कर दूंगा। कहां गया मिटावे वाला जुगाड़? मिटा दिया हूं। इसे नीचे लिखना है, लास्ट में लिखने वाला। समझ में आया क्या? तीनों पिंड एक साथ नीचे गिरेगा। लिख लो इस बात को और नोट में लिखो, नोट में लिखो, देखो पिंड का उड़ान काल तथा वेग। नीचे में लिखने के बाद नोट में लिखो पिंड का उड़ान काल तथा वेग। नोट में लिखो पिंड का उड़ान काल तथा वेग, पिंड का उड़ान काल तथा वेग, पिंड का उड़ान काल तथा वेग, पिंड का उड़ान काल तथा वेग द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। पिंड का उड़ान काल तथा वेग द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। पिंड का उड़ान काल तथा वेग द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। पिंड का उड़ान काल तथा वेग द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। लिख लिया? पिंड का उड़ान काल तथा वेग द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। नोट का दूसरा पॉइंट लिखिएगा। देखो इन सभी स्थितियों में, इन सभी स्थितियों में, मतलब जो भी हम कर रहे हैं इन सब में लिखे, इन सभी स्थितियों में, इन सभी स्थितियों में इन सभी स्थितियों में हवा के प्रतिरोध को नगण्य माना जाता है। हवा के प्रतिरोध को नगण्य माना जाता है। इन सभी स्थितियों में हवा के प्रतिरोध को नगण्य माना जाता है। क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए अब उस प्रश्न की तरफ हम चल रहे हैं।
जिसमें आनंद ही आनंद है, इनफैक्ट परमानंद है। परमानंद समझ रहे हो? परम जोड़ आनंद परमानंद। लो, क्वेश्चन ये है कि हमारा प्यारा सा रामलाल है, हाँ रामलाली है, रामलाली, और यहां पर हमारा प्यारा सा रामलाल। इन दोनों में हो गया है झगड़ा। रामलाल दोनों में हो गया है झगड़ा। यहां से यहां तक की ऊंचाई रामलाली जो है ये भी सोच समझ के चढ़ी है। इसको ऊंचाई से डर लगता होगा, वरना टावर पे चढ़ जाती, लेकिन चढ़ी है कहां? बस 20 मीटर ऊंचे भवन पर। ठीक, इधर ध्यान दे लो। 20 मीटर ऊंचे भवन पर चढ़ गई है रामलाली, और बिल्कुल वहां से धमकी दे रही है कि मैं कूद जाऊंगी, आज जान दे दूंगी, मर जाऊंगी मैं, है ना, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। रामलाल तो रामलाल है। रे लड़का रे, पहुंच गया, बस वही सिचुएशन में पहुंच गया तुमने रे। कह रहा है हाँ मेरे साथ ऐसा हो चुका है। चलो देखो यहाँ 20 मीटर। अच्छा इधर देखो ना, तब भी देखो नीचा देख रहा है वो। हाँ भाई, यहां से यहां तक की दूरी भी है दिया हुआ 20 मीटर। प्रश्न ये कहा जा रहा है कि बताइए रामलाल का, यहां तो रामलाल रुका हुआ होगा, क्वेश्चन में साफ साफ लग रहा है कि जैसे ही रामलाल चलेगा रामलाली कूद जाएगी, क्योंकि उसको तो मरना है, वो चाह रहे कि मर जाए, तो बोले रुक जाओ वहीं पे, थोड़ा सा भी आगे बढ़ाओगे बस पैर, मैं कूद जाऊंगी। ये कौन कह रहा है? रामलाली। तो रामलाल का प्रारंभिक वेग कितना? 0। प्रश्न यह है विद्यार्थियों कि रामलाल का न्यूनतम त्वरण ज्ञात करें जिससे वह रामलाली के गिरने से पहले उसको कैच कर ले। दी गई आकृति में रामलाल का न्यूनतम त्वरण ज्ञात करें जिससे रामलाल हो गया क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे सोच समझो। पहले ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं मैं, घर पे बढ़िया से सोच सोच के आना। इस पर देखो ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं, सोचो पहले। देखो हम क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे इसका उड़ान काल। निकाल सकते हैं ना? रामलाली का उड़ान काल निकालोगे तो आएगा 2 सेकेंड। कैसे पता? मेरे को पता है, अरे मेरे पिछले साल भी 2 ही सेकेंड आया था आंसर, इस साल भी 2 ही सेकेंड आएगा। तो चलो, रामलाली कूदी ऊपर से, कितना देर में धरती पर पहुंचेगी? 2 सेकेंड में। यानी रामलाल को यहां से यहां पहुंचना है कितना देर में? 2 सेकेंड में। क्या त्वरण नहीं निकाल सकते हो? तुम्हारे पास फॉर्मूला है त्वरण निकालने का, क्या? S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u का मान 0, t तुमको पता पड़ गया 2 सेकेंड, हाफ a, t का मान फिर से 2 सेकेंड, आंसर आ गया। नहीं अरे तू खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। बताओ मैंने क्या बताया इसमें, मैंने क्या बताया इसमें, सो बताओ।